सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं मंगलवार की प्रमुख खबरों पर। इस समाज में कभी कभार इस तरह का वाकया या घटना सामने आ जाता है कि जिसे सुन दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब दास्तान गोपीगंज कोतवाली इलाके के तेजीपुर बैरा खास गांव से सामने आई है, जहां गांव निवासी संजय चौहान ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उसका पड़ोसी राकेश चौहान उसके घर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए लगभग 5 से 6 फीट तक सुरंग खोद डाली। संजय चौहान का कहना है कि जब उसने यह सुरंग देखी तो परिवार के सभी सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर 112 के जवान पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुरियामा थाना इलाके के भटेवरा नहर के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई है। मृतक लकड़ी कटाई का काम करता था। 45 वर्षीय रामचंद्र गौतम सुरियामा के अंबेडकर नगर का निवासी था। वह बाइक से दानूपुर बाजार किसी काम से गया हुआ था। लौटते समय भटेवरा नहर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैफोर्स मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना देते हुए शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंची मृतका की पत्नी प्रेमा देवी शव देखते ही दहाड़ मारकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। घटना सोमवार लगभग 4 बजे की बताई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पर्यावरण व जल संरक्षण का पैगाम लेकर भदोही का लाल साइकिल यात्री गोविंद यादव मुंबई के लिए निकला है। भदोही के इस लाल को 26 जनवरी को पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने भदोही जिला मुख्यालय से तिरंगा दिखाकर सफर के लिए रवाना किया था। साथ ही गोविंद यादव को देश के शान तिरंगा की पगड़ी भी पहनाई थी। अपने सफर के सोमवार को 7वें दिन गोविंद यादव मुरादाबाद पहुंचे थे। सफर के दौरान भदोही के इस लाल को जगह जगह युवाओं की टोली, संभ्रांत व गणमान्य व्यक्तियों ने फूल माला पहनाकर साइकिल यात्री गोविंद यादव का हौसला बढ़ाते हुए स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि गोविंद यादव दिल्ली पहुंचने के बाद मुंबई के लिए साइकिल से ही रवाना होंगे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड नंबर 5 भगवतपुर में जाम नाले की शिकायत मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह से की थी। भगवतपुर मोहल्ले वासियों की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी हकीकत परखने के लिए मोहल्ले में धमकी निरीक्षण के लिए पहुंची। अधिशासी अधिकारी से मोहल्ले वासियों ने बताया कि नाला व इंटरलॉकिंग निर्माण से लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि जल जमाव से निजात मिलेगा, लेकिन नाला निर्माण के बाद से मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। नाला पूरी तरह जाम हो चुका है। साथ ही गंदगी से पट चुके इस नाले से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है। नाला जाम होने की वजह से उसका पानी नालियों के जरिए बस्तियों में फैला रहता है। लोगों के घरों को भी यह गंदा पानी नुकसान पहुंचा रहा है। नमाजियों को भी आने जाने में गंदे पानी के जरिए दुश्वारियां हो रही हैं। अधिशासी अधिकारी ने मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया है। औराई इलाके के मुक्तापुर के ग्रामीणों ने सौदाह के बाद सदियों से चले आ रहे एक रिवाज को बदलने की पहल की है। इस पहल की शुरुआत गांव के ही एक बुजुर्ग भोलानाथ चौबे के अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पर गए लोगों ने की है। औराई के मुक्तापुर के दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि अंत्येष्टि में आए लोगों को भरपेट मिठाई खिलाने की इस प्रथा को
खत्म किया जाएगा। इससे समाज में अनावश्यक होने वाले खर्च पर रोक लगेगी। इससे गरीब तबके के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा। भदोही शहर के इंदिरा मिल, जमनीपुर, बीड़ा कॉलोनी मोड़ के समीप क्वालिस व वैगनार में जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर से दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दोनों वाहनों में सवार बाल बाल बच गए हैं। सोमवार की शाम जौनपुर की तरफ से एक क्वालिस सर्प काटे हुए मरीज को लेकर तेज रफ्तार से आ रही थी। तभी जमनीपुर मोड़ की तरफ से एक वैगनार निकली, जिसमें क्वालिस ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हालांकि दोनों वाहन स्वामियों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया। अवैध मिट्टी खनन में लगे जेसीबी व ट्रैक्टर को गोपीगंज पुलिस ने सीज किया है। आपको बता दें कि तिलंगा गांव में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर गोपीगंज पुलिस पहुंच गई और अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर व जेसीबी को थाने ले आई। कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में बेखौफ मिट्टी खनन का कारोबार खनन विभाग व स्थानीय पुलिस की मिली भगत से फल फूल रहा है। सरकारी भूमि को खनन माफिया बदसूरत बना रहे हैं। भला हो तिलंगा गांव के ग्रामीणों का, जिन्होंने सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करते हुए जेसीबी व ट्रैक्टर को सीज करवा दिया है। सोमवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। सौंपे गए 5 सूत्री मांग पत्र में 20 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई है। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद ने कहा कि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, मल्ला, बियार, बाथम, धीवर, कुम्हार, प्रजापति, नाई, विश्वकर्मा, भूज, गौड़, माली एवं पाल भर, चौहान, वर्राज भर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण कोटा 30% से बढ़ाकर 35% किया जाए। साथ ही कहा कि समान शिक्षा गरीब मजदूर छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाए। बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था की जाए। किसान हित में काले कानून को भी वापस लिए जाने की मांग रखी है। ऑनलाइन जालसाजों के मकड़जाल में फंसकर लोगों के मेहनत की कमाई उड़ रही है, लेकिन ऐसे जालसाजों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला गोपीगंज के संसारापुर से सामने आया है, जहां सतीश दुबे नामक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। उसके मोबाइल पर एक अनजान फोन आया और ऑफर का लालच देकर उसके खाते से 4800 रुपया उड़ा दिया गया। गोपीगंज के संसारापुर का यह व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोपीगंज नगर पालिका परिषद इलाके के भगवतपुर मोहल्ले में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय का सोमवार को पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने फीता काटकर जनता को समर्पित किया है। लगभग 3,25,000 रुपये की लागत से बने इस शौचालय का लोकार्पण अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह सहित मंगला पांडे, विष्णु पांडे, आंचल श्रीवास्तव, जनक यादव व सभासदों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण सोमवार को कर दिया गया है। इस मौके पर मौजूद मोहल्ले वासियों से पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को सफल बनाने में सहयोग मांगा है। अभोली ब्लॉक के प्रयागपुर के वरिष्ठ समाज सेवी संजीव पांडे ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर इलाके वासियों को एक अनोखा तोहफा भेंट किया है। यह तोहफा अनमोल है। शिक्षा से जुड़कर किए गए इस कार्य की डीएम, सीडीओ तथा शिक्षा विभाग ने भी सराहना की है। सोमवार को समाज सेवी संजीव पांडे ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर प्रयागपुर के
प्राथमिक विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास बनवाया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने किया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व विधायक भदोही रविंद्रनाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। समाज सेवी संजीव कुमार पांडे ने गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसमें पुस्तकालय, लाइट, इन्वर्टर तक शामिल है। उद्घाटन के मौके पर विद्यालय के अध्यापक संतोष पाल, विनोद पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सोमवार की शाम ज्ञानपुर के राजकीय गेस्ट हाउस के सामने लगे ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट से केबल बॉक्स में आग लग गई। केबल बॉक्स से धुआं व आग उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिस गेस्ट हाउस के सामने यह ट्रांसफार्मर लगा था, उसी गेस्ट हाउस में सोमवार को एक मंत्री का आगमन होना था। किसी तरह ट्रांसफार्मर के केबल बॉक्स में लगी आग पर काबू पाया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को भदोही जिले के बस ऑपरेटर यूनियन के सहयोग से चालकों व परिचालकों के साथ प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही चौरी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें यातायात पुलिस सहित बड़ी संख्या में वाहन मालिक भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि चालक परिचालक यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वाहनों का संचालन करें। साथ ही चेताया कि तेज गति से वाहन चलाने से हादसे हो सकते हैं। गति पर नियंत्रण बनाए रखें। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को एसडीएम ज्ञानपुर ने महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। एसडीएम ज्ञानपुर सुबह निरीक्षण के लिए अस्पताल धमक पड़े थे। उन्होंने अस्पताल के ओपीडी आदि जगहों का अवलोकन किया है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली। साफ सफाई का निर्देश दिया है। अस्पताल में एसडीएम के निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही अपना दल यश ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मिर्जापुर मंडल के प्रभारी अवध नरेश वर्मा भदोही पहुंचे थे। प्रभारी अवध नरेश वर्मा का भदोही जिले में प्रथम आगमन बताया गया है। इस दौरान उन्होंने भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, जितेंद्र पटेल, हरिलाल पाल सहित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान तीनों विधानसभा का जोन व सेक्टर का गठन किया गया। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। आप सभी दर्शकों से अपील, अपने आसपास की खबरों को हमें अवश्य बताएं। हम दिखाते हैं रोजाना शहर, गांव, नगर, खेत, खलिहाने तक की खबर। ऐसे में अगर आपके आसपास है कोई खबर तो हमें सूचना अवश्य दें। सत्यम न्यूज़ वेब टीवी की खबरें अच्छी लगें तो शेयर अवश्य करें। साथ ही लाइक व कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।